अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शौकत दानिश। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा, आज की जो मेरी वीडियो है वो है एसईओ के हवाले से, जिसमें मैं बहुत शॉर्ट आप लोगों को ये बताऊंगी कि एसईओ क्या है और उसके 3 मेन फैक्टर्स कौन से हैं। तो आज मैं जो डिस्कस करने वाले हैं कि एसईओ क्या है। देखिए, एसईओ है एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि अपने कंटेंट को आप सर्च रिजल्ट में ऑप्टिमाइज कर सकें, बेहतर बना सकें, अपने उसकी रैंकिंग को इंक्रीज कर सकें। ठीक है। एसईओ के 3 मेन फैक्टर्स होते हैं जो हमें देखे होते हैं। सबसे पहले होता है ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। ठीक है। ऑन पेज एसईओ क्या होता है और वो क्यों जरूरी है? देखिए, जो ऑन पेज होता है ना, वो बताता है, जैसे लेट सपोज ये मैंने यानी कि ये गूगल को इंफॉर्मेशन देता है आपकी वेबसाइट की और उसको एक्सप्लेन करता है कि आपकी साइट में क्या क्या चीजें मौजूद हैं। ठीक है, क्या क्या है आपकी साइट में, ताकि वो अपने विजिटर्स या यूजर्स को बता सकें। ठीक है। तो ऑन पेज एसईओ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एसईओ के हवाले से। कंटेंट का ऑन पेज बहुत जरूरी होता है। ठीक है। इसके अंदर हमारे लिए क्या क्या चीजें हैं जिन पे हमें नजर रखनी पड़ती है, यानी कि ऑन पेज में हमें क्या क्या चीजों पर जो है वो नजर रखनी पड़ती है। चेकलिस्ट जिसे आप कह लें कि क्या है। सबसे पहले तो देखिए, कीवर्ड रिसर्च जो है वो ऑन पेज एसईओ में आता है कि कीवर्ड रिसर्च हमारी बेहतरीन होनी चाहिए कि हम यानी कि यूजर के इंटेंट जो है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो आपके कंटेंट में होने चाहिए, यानी कि जो हमारा कंटेंट ओवरऑल होना चाहिए वो यूजर के माइंड को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने अपने टाइटल को ऑप्टिमाइज करना है। अपनी फर्स्ट जो हेडिंग है उसको, जो डिस्क्रिप्शन होती है वो आपने ऑप्टिमाइज करना है। ये ऑन पेज एसईओ का पार्ट है, चेकलिस्ट जिसे कह रहे हैं आप। ठीक है। इसके अलावा यूआरएल जो है वो आपका बहुत ही एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए, उसके अंदर लाजमी कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपका जो बॉडी कंटेंट है वो भी मतलब बहुत ही अच्छा और ऑप्टिमाइज होना चाहिए। इट मीन्स के उसे जो है वो ब्रीथेबल होना चाहिए, वो छोटे छोटे पैराग्राफ्स में होना चाहिए आपका कंटेंट। ऐसा ना हो कि आपने बहुत लेंदी पैराग्राफ लिख दिया है कि यूजर से पढ़ते पढ़ते थक जाए और उसको मजा ना आए और वो एग्जिट कर जाए। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। 2-2, 3-3 लाइन में आपकी बात कंप्लीट हो जाए। ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ आपका बहुत शॉर्ट होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि वो यूजर की जो अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्टिव हो यूजर के लिए। ठीक है। उसके अंदर हमारे कीवर्ड्स होने चाहिए लाजमी। स्टार्ट के इंट्रोडक्शन जो पैराग्राफ होता है उसमें आपकी कंटेंट की क्वालिटी ओवरऑल बहुत अच्छी होनी चाहिए, यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। हमें टैग्स जो हैं वो यूज करने चाहिए अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग, और वो हम ऑन पेज में ही कर रहे होते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे इंटरनल लिंक्स जो हम करते हैं वो बहुत ही क्या कहते हैं उसको, यानी कि रेलिवेंट होने चाहिए। ठीक है। इंटरनल लिंक्स यानी कि आप अपने मतलब जो आपके कंटेंट में आपने लिंक जो किसी एंकर टेक्स्ट में डाला है वो किसी रेलेवेंट पेज पे जा रहा हो। ऐसा नहीं है कि आपने किसी एक वर्ड को टारगेट तो कर दिया लेकिन वो जा कहीं और रहा है। आप बात कर रहे हैं आलू की और आप लेके जा रहे हैं आम पर यानी कि पोटैटो की आपने कोई मिसाल मैं दे रही हूँ कि आपने एंकर टैग यूज किया है पोटैटो को, लेकिन आप लेके जा रहे हैं उसको किसी और इररेलेवेंट पेज पे, तो वो एक गुड प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है। इसके अलावा यानी कि इम्प्रूव योर नेविगेशन विद इंटरनल लिंक्स, यानी कि ये आपके अच्छे होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए। ठीक है। ये सब चीजें जो है वो होती हैं जो कि ऑन पेज और एसईओ में होती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है। इसको हमें ध्यान में देना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ऑफ पेज की हम जो बात करें तो ऑफ पेज में देखें, ऑफ पेज एसईओ ये इसके अंदर आप बैकलिंक्स जो हम लेते हैं, बैकलिंक्स जनरेट करते हैं, यानी कि हम किसी अथॉरिटेटिव वेबसाइट से बैकलिंक्स जनरेट करते हैं, यानी कि वो एक वेबसाइट हमारी वेबसाइट को लिंक देता है। हम अपना कोई कंटेंट लिखते हैं जिसके अंदर हमने जो है वो लिंक शेयर किया तो वो हमारे वेबसाइट पे आता है, तो उसको कहते हैं बैकलिंक।
अच्छा, बैकलिंक्स लेने के लिए हमारी वेबसाइट का अथॉरिटेटिव होना, यानी उसका DAP अच्छा होना चाहिए। प्लस उसका जो है वो ये भी होना ज़रूरी है कि अगर आपकी वेबसाइट टैग की वेबसाइट है तो आप बैकलिंक भी किसी टैग की वेबसाइट से लें, आप किसी ऐसी वेबसाइट से ना लें जो कि रेलिवेंट ना हो। तो ये भी एक जो है ना डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आपका सोशल मीडिया बहुत अच्छा आपने मैनेज किया हुआ हो, इसके अलावा आपके ऑप्टिमाइज होना चाहिए लोकल SEO भी। तो ये सब पार्ट हैं ऑफ पेज SEO के। ठीक है, ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक सी चीजें बता रही हूँ, ऑन पेज ऑफ पेज। और थर्ड नंबर पे है टेक्निकल SEO। टेक्निकल SEO के अंदर आप ये देख सकते हैं कि हमें जो है वो ब्रोकन लिंक्स जो होते हैं उसको फिक्स करने होते हैं, यानी कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना उनको टेक्निकली तौर पे इशू सॉल्व करने को हम टेक्निकल SEO कहते हैं। जस्ट लाइक लोड स्पीड जो होती है, आपके पेज की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए कि बस फौरन से वो ओपन हो, और HTTPS साइट होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ब्रोकन लिंक्स जो है उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। आपकी साइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, क्योंकि आजकल मोबाइल फ्रेंडली का दौर है, मतलब आपके मोबाइल पे आपकी साइट बहुत ओके दिखनी चाहिए और बहुत यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो 4 बेसिक सी चीजें हैं ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल SEO के हवाले से कि इसे हमें देखना होता है। ठीक है, और इसके अलावा ऑन पेज SEO के लिए मैं अपनी वेबसाइट पे योस्ट यूज कर रही हूँ, और योस्ट के थ्रू जो है वो हम जो है ऑन पेज SEO करते हैं। जैसे लेट सपोज मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड, ये मैंने कोई भी समझे पोस्ट ओपन की है ये। ठीक है, अच्छा, अब आप ये देखें कि यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है योस्ट का सिंबल बना हुआ, ये ऑरेंज हो रहा है। ठीक है, ये योस्ट SEO, यहाँ पर SEO जो है वो आप देखें तो ये ऑरेंज है। यहाँ पे आपको सब चीजें ये बता रहा होगा कि SEO टाइटल आपका कैसा होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन, इन सब चीजों में ये सब चीजें आपको देखें नजर आ रही हैं। SEO एनालाइज, अब ये देखें ये सारे चेकलिस्ट हैं। ठीक है, इन सबको आप ज्यादा से ज्यादा इस एरिया को ग्रीन करने की कोशिश करें कि इस प्रोस्पेक्टस का ऑन पेज जो है वो बेहतरीन हो जाए। मतलब ये सारे जो आपकी चेकलिस्ट है इसको अच्छा होना चाहिए। हम योस्ट भी यूज कर सकते हैं, रैंक मैथ भी यूज करते हैं ऑन पेज SEO के लिए। ठीक है, और इसके अलावा रीडेबिलिटी भी देखें। रीडेबिलिटी का भी यही है कि आप इसको जितना ग्रीन करेंगे इसका स्कोर उतना ही अच्छा हो जाएगा ऑन पेज का। ठीक है, तो ये अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि हम अच्छा रिसर्च की, जहां तक कीवर्ड की बात है तो मैं कीवर्ड की भी एक छोटी सी एक वो बताती चलूं कि हमारा कीवर्ड जो है वो कहाँ कहाँ होना जरूरी है कंटेंट में। देखें, सबसे पहले तो इसे URL में होना चाहिए। URL के बाद उसे टाइटल में हमारा मेन कीवर्ड होना चाहिए। इसके अलावा मेटा डिस्क्रिप्शन में भी हमारा कीवर्ड होना चाहिए, मेन टारगेटेड कीवर्ड। इसके अलावा H1 में भी हमें अपना जो है वो कीवर्ड यूज करना है। इसके अलावा जो आपका फर्स्ट 150 वर्ड्स का कंटेंट होगा इंट्रोडक्शन, उसके अंदर भी आपने अपना कीवर्ड यूज करना है। इसके अलावा जो रिमेनिंग सब हेडिंग्स होती हैं, यानी कि जो बाकी की हेडिंग्स होती हैं उसके अंदर आप अपना जो है वो कीवर्ड यूज करें, लेकिन कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है। कीवर्ड को आपने बहुत तरीके से यूज करना है कि वो लगे नहीं कि जो है वो अननेचुरल लग रहा है या वो स्टफिंग हुआ लग रहा है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नेचुरली तरीके से आपने अपने कीवर्ड्स को उसमें डालना है। ठीक है, ये एक बात मैंने इधर ऐड कर दी है। प्लस कीवर्ड के साथ साथ हमें LSI वर्ड्स को भी देखना होता है। LSI वर्ड्स क्या होते हैं? LSI वर्ड्स यानी कि आपने जो कीवर्ड यूज किया है उसके सिनोनियम्स कह लें। ठीक है, सिनोनियम्स ही होते हैं वो। ठीक है, यानी कि लेट्स सपोज अगर मैं मोबाइल के ऊपर मैंने कोई कंटेंट लिखा है तो मैं स्मार्टफोन, चार्जर, बैटरी और मतलब इस तरह की चीज़ें यूज़ करूँगी उसके LSI में, और कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने कंटेंट में LSI को यूज़ करूँगी ताकि एक अच्छा और यूज़र फ्रेंडली कंटेंट बन सके। ठीक है, और
इजीली रैंक भी हो सके, ठीक है। और ये LSI हम इजीली सर्च रिजल्ट से ले सकते हैं। सर्च रिजल्ट क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं। जैसे लेट सपोज डिजिटल मार्केटिंग मैंने सर्च किया है, ये समझे मैंने ये सर्च किया, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग मैंने सर्च किया। अब ये जो रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं ये सर्च रिजल्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। इसमें हमें एनवायरनमेंट देखना होता है कि क्या चल रहा है, हमने जो कीवर्ड लिखा है इसके अकॉर्डिंग क्या चल रहा है। हमें अपने कंपैटिटर को एनालाइज करना होता है कि उनका कंटेंट कैसा है। अपने कंपैटिटर के कीवर्ड्स को भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वहां से हेल्प ले सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं जो कि आप कीवर्ड्स के लिए यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम मैनुअली भी इसको इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम LSI यहाँ से भी पिक कर सकते हैं बहुत सारे वर्ड्स। तो ये सब चीजें हमें नजर में रखनी पड़ती हैं उस वक्त जब हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो कि मैंने अभी आपको बताई हैं। होपफुली कि आपके लिए ये हेल्पफुल हो। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।